मस्ती शुरू तुम्हारी? मस्ती नहीं, पुदीना छिल। आप क्या कह रही हैं? मैं टमाटर काट रही हूँ। तैयार कब होंगी? तैयार मैं बस होने वाली हूँ, अभी मैंने मगरिब पढ़ी है, अब मैं तैयार हो जाऊँगी। टमाटर काट के थोड़ा मारिया का साथ दे रही हूँ, उसके बाद आपको कितनी देर लगेगी? आप इंटरव्यू ले रही हैं? हाँ जी। बस ये थोड़े से प्याज हो गए, बस कटिंग करके फिर मैं बिरयानी लगाऊंगी, चढ़ाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? यहाँ तो जनाब कुछ इंतज़ामात हो रहे हैं क्योंकि आज हमारे घर में जो है वो कुरान ख्वानी है जिसका हम इंतज़ाम कर रहे हैं। उनका जो है अभी तैयार हो गए हैं और जो भी थोड़ा बहुत आपको पता है जब घर में जो दावतें होती है कुछ होता है तो हमें सबसे पहले जो है इंतज़ामात करने होते हैं, जो उसकी काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं और सबिका जो है सबसे पहले तो उठे, तो अभी हम सोचते हैं कि क्या करना है। सबिका अपने काम में लगेगी, मैं अपने काम में लगूंगी। तो मैं तो चली किचन में और मैं थोड़ा क्लीन कर लूँ थोड़ा जो रूम है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कुछ भी हो तो यहाँ पे बनता है डिज़र्ट, और मैं डिज़र्ट के लिए जो दूध लाई थी तो मैंने सबसे पहले फ्रीज़र से वो निकाला और मैंने कहा भाई मीठा बना लूँ। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ना मेरा आधा काम कंप्लीट हो जाएगा मीठा। तो जाहिर सी बात है आज कुछ घर में ट्रेडिशन होने वाला है, ट्रेडिशनल, तो मैंने कहा कि डिज़र्ट भी ट्रेडिशनली होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बादाम की खीर, तो जिसके लिए मैं 2 लीटर जो है वो लकी मिल्क से लाई थी दूध, जो मैंने आपको दिखाया भी था आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर भी किया था। और यहाँ पे मैंने सबिका की मदद हासिल की है रबर खोलने में। पता नहीं ये लोग किस तरीके इनसे नहीं खुलता रबर, बिल्कुल नहीं खुलता है। मैंने ही खोलना होता है, चाहे वो इसका हो और या नहीं, ग्रोसरी में इनकी कोई कुछ ट्रिक सामान भी हो। अलग सी होती है ना, ये रबर कुछ ऐसे बांधते हाँ, हैं वो ना। मुझे बता देते हैं कि ऐसे खोलना है। हाँ, सबिका को वो बता देते हैं। फिर मेरे पास यहाँ पे 7 से 8 अदद था हरी इलायची थी जिसके दाने निकाल के मैंने हवल दस्ते पे उसको सबिका को दिया था, इसको कूट और ये शूट दो। 2 kg मैं बनवा रही हूँ, नहीं तो इन्होंने तो पता नहीं कितना बनाना था। नहीं, उसके बाद फिर मैंने दूध को गर्म कर साथ ही साथ मैं सब गर्म कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच जो है साबित नारियल उसको बारीक काट लिया और 1 खाने का चम्मच जो है किशमिशें, 1 खाने का चम्मच जो बादाम मैं ऐड करके ना यहाँ पे दूध को अच्छी तरह पका लूँगी। मैंने कहा जब दूध में बॉयल आएगा ना तो ये तमाम चीज़ें जब ऐड होकर बॉयल आए ना तो उसमें खुशबू आती है। खीर में नारियल ये इस तरह से पीसेस जरूर डालें, बहुत मजे का लगता है फ्लेवर जब फिर आता मेरे है। पास यहाँ पे मिल्क मिल्क रखा हुआ था, पाउडर मिल्क, तो मैंने आधी प्याली ना पाउडर मिल्क ऐड कर दिया ताकि दूध ना एक अच्छा सा थिक हो जाए। चावलों को ना मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था, टूटे चावल। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भिगोया था, मम्मा ने कहा था ज़्यादा भिगो दो, कम हो जाएगा तो परेशान हो जाओगी, ज़्यादा भिगो दो तो फिर ठीक और फिर रहता है। इसने अपने हाथ को ग्राइंडर बना लिया और उसी से चॉप कर हाँ, लिया। तो यानी एक दाना तकरीबन जो है 4 टुकड़े होना चाहिए। मैंने उसको इतना ज़्यादा यहाँ पे चूर किया कि एक दाने को 4 टुकड़ा तो मैंने कर ही लिया था। लेकिन मम्मा ने कहा नहीं चावल बहुत ज़्यादा हो गए मारिया, तो इसको ना अभी तुम कम डालो। तो फिर मैंने इस चम्मच के हेल्प से सिर्फ 2 चम्मच, देखिए ये गोल वाला चम्मच दूध देके कितना अच्छा गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है ना। और यहाँ पे मैंने सिर्फ इस चम्मच से 2 चम्मच जो है चावल जो है बस ऐड किया, तो इतना बस काफ़ी। तो मम्मा ने कहा बस काफ़ी है, ज़्यादा हो जाएगा ना फिर बहुत बुरी लगती है खीर। तो बहुत फिर गाढ़ी हो जाती है ना। खीर बनाना कोई मुश्किल काम थोड़ी है, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस आप अंदाज़ा बस आपका ठीक होना आपके चाहिए। इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो ठीक होने चाहिए कि आपने कैसे कब डालना है। हाँ, फिर इसको कवर करने ही वाली थी मैं, तो यहाँ पे मैंने फिर इसमें एक पैकेट जो है ऐड कर दिया लजीजा मिक्स बादाम फ्लेवर का। तो इससे जो है ना खीर बहुत मज़ा, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में, इस तरह से मैं 2 लीटर जो दूध में खीर बना रही हूँ ना, तो इसमें अगर 1 पैकेट ये डाल दे तो खीर का जायका जो है ना वो दुबाला हो जाता है और बहुत मज़ेदार बिल्कुल थिक सी अच्छी सी खीर बनती है, बहुत लजीज बनती है। हमारे घर में पापा को ये खीर बहुत ज़्यादा पसंद आती है मेरी बनाई हुई। तो मैंने ना 1 पैकेट इसमें ये डाल दिया और इसको मतलब सब चीज़ें सब डाल के फिर मैंने इसको कवर करके इसको तकरीबन हाफ आवर ही इसको रहने दिया था, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको छोड़ दिया था। पहले यहाँ पे मैंने डालने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट तो ना मैंने यहाँ पे चम्मच चलाया था ताकि चावल और ये अच्छे से गैदर हो जाए। उसके बाद मैंने इसको कवर कर लिया और इतनी देर में सबिका जो है हमारे लिए चाय ले आई। हम इतना काम करें और चाय ना पिए। वैसे मुझे चाय बनाना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन ये इतना काम कर रही थी तो मुझे दुख आ गया इस पे। तो यहाँ पे 3 प्याली चाय आ गई मेरे लिए, अपने लिए और मम्मा के लिए लेकर आ गई। फिर उसके बाद मुझे वीडियो भी ऑन करनी थी सुबह का वक्त, तो मैंने कहा चलो जी टैगिंग शैगिंग करके अपने वीडियो का, क्योंकि ये काम तो हमारी लाइफ के साथ ही जुड़ा रहता है, बस जब टाइम मिलता है तब लैपटॉप लेके बैठ जाओ।
इतनी देर में खीर यहाँ पे हो गई और देखें कितनी थिक और अच्छी सी कंसिस्टेंसी यहाँ पे आई है। चावल वावल अच्छी तरीके से फूल शूल चुके हैं यहाँ पे, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी। चम्मच से भी थोड़ा ग्राइंड कर लेना है। हाँ चम्मच से भी। तो अब मैंने इसमें ना थोड़ी सी चीनी, मतलब कि मैंने 1/3 कप चीनी ऐड की। लजीजा खीर में भी चीनी, हाँ 4 खाने का चम्मच रख ले, 4 से 5 खाने के चम्मच के करीब मैंने ना इसमें चीनी ऐड की थी। और चीनी ऐड करते सभी का एकदम अलग थी, चीनी कहीं ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए यहाँ पे, क्योंकि खीर वीर था सब सभी का की बड़ी फेवरेट है। उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर अच्छी तरीके से पकाया और अब जो है मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच क्योड़ा भी ऐड कर दिया, क्योंकि खीर जब हम बना रहे हैं उसमें क्योड़ा और इलायची पाउडर नहीं ऐड करें तो वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपीरियंस बंदों का काम लगता है, क्योंकि चावल की एक महक है, जब तक ये चीज़ें ऐड नहीं करेंगे तो वो महक कैसे जाएगी। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है वो मिक्स हो गई। तो देखें कितनी मज़ेदार थिक सी खीर हो गई यहाँ पे तैयार हमारी, बहुत मज़ेदार थी। इसको जो एक बड़े से तसले में जो निकालिया। असल में प्रोग्राम कुछ हमारा इस तरीके से चेंज हो गया था कि प्लान था हमारा कि घर में कुरान खानी होगी, लेकिन आपको पता है लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, इसलिए पापा ने थोड़ा प्रोग्राम चेंज किया, क्योंकि इमाम साहब जो है ना वो सीढ़ी नहीं चल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ। तो फिर मस्जिद में हुई कुरान खानी और घर में हुआ कि घर में नियाज़ होने के बाद जो है हम मोहल्ले में मतलब अपने नेबर्स के साथ शेयर कर लेंगे जो भी तबरुक बनाए। और मस्जिद में जो भी मर्दों का काम होता है, पापा मिठाई वगैरह वहाँ पे करवा देंगे, वो उनका था। तो अब जाहिर सी बात है हम लोग मस्जिद तो जा नहीं सकते थे और फिर वो बनाने भी नहीं देते, घर भी आते तो कौन सा इमाम साहब ने हमें इजाज़त देनी थी। हमने बाहर ही झांकना था, बाहर ही से झांकना था। मुझे तो लगता है मैंने आज तक उनकी शक्ल भी नहीं देखी। नहीं, बस नाम सुना हुआ है, इमाम साहब हैं। हाँ इमाम साहब हैं बस, लेकिन नाम बड़ा सुना है भाई उनका मैंने। उसके बाद यहाँ पे बड़ी मज़ेदार सी हरकत जो कि हम करते हैं और हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे देगची में लगी खीर खाना है। आप लोग देख कि क्या बोलोगे, क्या बदतमीज़ी है, कैसी लड़कियां हैं, लेकिन जनाब यकीन जानिए बड़ी मज़ेदार सी ये बदतमीज़ी है। और अगर आपने ये मज़ेदार बदतमीज़ी नहीं की है तो मैं तो कहती हूँ ज़रूर इसे ट्राई करें। घर में इवेंट और घर सजे ना तो मेरे पास, और सभी का लाइट्स ना लगाए फिर सभी का भी अंग्रेज है, इसकी सोच भी अंग्रेज है, इसके काम भी अंग्रेज है। तो मैंने सोचा कि चलो अब सजा देती हूँ। तो मेरे पास ये लाइट वाले लीफ थे, इनको मैंने कर दिया है डेकोरेट। सभी के पास बहुत लाइट्स होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। सभी के पास मिर्चियाँ भी रखी हुई हैं, लेकिन इत्तेफाक से वो मिर्चियाँ ना ज़रा मिल नहीं रही है, मम्मा ने कहीं उसे अंदर ना रख दिया है। तो यहाँ पे ये लाइट्स हैं जो सभी का जो इसको सजा रही है। और भी तुम्हारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं ना। हैं तो सजाने की बहुत सारी चीज़। जैसे मैंने शेयर किया था कि मेरे पास लैम्प भी है, लेकिन वो मेरे पास अभी उसका इतना प्रॉपर सामान नहीं है कि मैं उसको सेट कर पाऊँ, तो मैंने इसको ही कर दिया और बहुत प्यारा लग रहा था। ये मेरी मम्मा मेरी लिए अगरबत्ती ले आई। हाँ मम्मा नीचे गई थी, कुछ सामान रह गया था, क्योंकि अगरबत्ती के बिना तो सभी का इस तरह का कोई इवेंट चलता ही नहीं है। और सभी का जो बताती है, बताओ ये अगरबत्ती का क्या हुआ था सीन, बताओ। मेट्रो का तो आपको पता ही है ना, 7 फ्लेवर्स की होती हैं, तो मैंने वही मंगवाया था और इनको सबको मिक्स करके, सारे 7 फ्लेवर्स जो होते हैं उनको मिक्स करके मैंने जला दिया था कि आगे सबका मिक्सचर आ जाए घर में, खुशबू बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू मतलब आती है। सभी का इस तरह के कोई भी इवेंट होता है ना, अगरबत्तियाँ बड़ी मतलब सभी का की मुहर्रम में मैं पूरे 10 दिन मुहर्रम के अगरबत्तियाँ जलती हैं। पूरा मतलब अगरबत्तियों के बारे में अगर कुछ भी पूछना है तो सभी का से आप पूछना, ये आपको हर तरह की अगरबत्ती के बारे में बता देगी, कौन सी अगरबत्ती कितनी देर। बल्कि मम्मा को अगरबत्ती की महक से बहुत घबराहट होती है, उनका दिल बहुत घबराता है। लेकिन सभी का यहाँ पे फिर जल्दी जल्दी से हमने शुरू की बिरयानी बनाना, क्योंकि पापा का फ़ोन आ गया था कि अब वो ऑफिस से निकल चुके हैं और मस्जिद में जो है आते साथ वो नीचे ही कुरान खानी स्टार्ट करवा देंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा चले जल्दी जल्दी अब मैं भी बिरयानी शुरू कर लूँ बनाना, क्योंकि फिर वो न्यास वगैरह का टाइम हो जाएगा। तो फटाफट से हमने अपने काम में हाथ लगाया, मैंने मम्मा ने, और यहाँ पे झटपट से हम खाना वगैरह बनाने लगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बना रही थी चिकन बिरयानी। उसके बाद सभी का जो निकल गई सबके इंटरव्यू लेने। कितनी देर लगेगी? आप इंटरव्यू ले रही हैं? हाँ जी, बस ये थोड़े से प्याज हो गए, बस कटिंग करके फिर मैं बिरयानी लगाऊंगी, चढ़ाऊंगी। आप क्या कर रही हैं? मैं टमाटर काट रही हूँ। तैयार कब होंगी? तैयार मैं बस होने वाली हूँ। अभी मैंने ये वही वाला चिकन है जो उस दिन मैं बिस्मिल्लाह चिकन से लेकर आई थी 340 रुपये का। और ये अब चिकन जो है फ्रोज़न मैंने रख दिया था, लेकिन ये आपको पता है खुलने में कितना टाइम लगता है। और सभी का बड़ी हैरान हुई थी, यार ये इतने कम रेट में मिल गया। खैर बिरयानी यहाँ पे तैयार हो गई और उसको जल्दी जल्दी हम लोगों ने ताए वगैरह लगानी इसकी। और ये पुदीने के डंडल्स मैंने निकाले, मैंने भी काम किए। हाँ हाँ सभी का ने भी काम किए, बिल्कुल उसने पुदीने के डंडल निकाले और यहाँ पे बिरयानी बन गई। कैसी बनी बिरयानी ये बताओ? बहुत मज़े की, और फातिहा का खाना बहुत मज़े का होता है लिटरली। और खीर तो मैं कहती हूँ एक दफ़ा ज़रूर
ट्राई कीजिएगा, ऑसम खीर थी, बल्कि हम लोगों को थोड़ी सी नसीब हुई। हाँ हमें बहुत थोड़ी मिली। फिर खैर ये तैश है लगा रही है, तुम लोग इतना वजनी काम मुझसे क्यों करवाते हो? आज ये बताओ यहाँ पर। क्योंकि तुम खुद भी वजनी हो ना, इसलिए हम तुमको नहीं। कहते हैं कि अपने वजन के हिसाब का सामान उठाया मैंने यहाँ करो। पे हेल्प मांगी कि आ जाओ, तो कही नहीं खुद ही तुम रखो, तुम रख लोगी। खैर दम शम पे लगाने के बाद फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे सब कुछ रेडी होगा। मुझे लग रहा था कि बांटने में ना बड़ा टाइम हो जाएगा, फिर पापा का फ़ोन आया कि मैं बंदा भेज रहा हूँ तो बिरयानी भेजो, न्याज करवानी है। तो फटाफट यहाँ पे हमने तो यहाँ पे मम्मा नेबर्स को देने के लिए जो भी आस पड़ोस में करना था वो सब के लिए बिरयानी निकाल लेनी है, और मारिया उनके साथ टंडेली करने लग गई हैं। और मैंने कैमरा पकड़ लिया, मैंने कहा चलो मैं शूट कर लूँ क्योंकि जल्दी फिर जल्दी। बांटने तो इसने ही जाना होता है, क्योंकि क्या ना ये हमारे घर का छोटा बच्चा है, इसको हम लोग कोई भी चीज़ लेके दौड़ा देते हैं। हाँ, जाओ नुक्कड़ पे दुकान है, जाके देख कर आओ, ये मैं जाओ वो जाओ वाला जाओ, बच्चा किसी हूँ। का जाके दे रहे, जाओ 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 जाओ, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। ये आपको खबर है तो लेकर आओ। यहाँ सभी का ना हमारा वही वाला बच्चा है। तो खैर यहाँ पे अब खीर भी हमने निकाल ली थी। हमने कहा चलें, ये तो हमने खैर खास मौलवी साहब के लिए जमाई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से जैसा होता है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से, सब कुछ सही ठीक तरीके से हो गया। खीर जो है अभी मेरे और सभी के लिए बस इतनी सी बची है, वो भी जो है जब सर्व हो रही थी खीर तो मैंने जो है एक प्याला जो है उसको फ्रिज में रख दिया था, तो फाइनली बची है। तो मैं और सभी का अब टेस्ट करने लगे हैं कैसी बनी है। खाओ खीर। हाँ, हमने सुबह से नहीं की थी। खाओ। मैंने बनाई है तो मैं क्या बोलूँ, तुम बोलो। तुम्हारी हमेशा लाजवाब होती है, बहुत एकदम ऐसा लग रहा है खोया खा रहे हैं। और ये बिरयानी जो है हम दोनों बहनें फारिग वारिग होकर चले खाना खाते हैं। फिर सारे कामों से हम लोग फारिग होते हैं, बस अब मतलब अब हमारी बिरयानी का टाइम है, खाने का टाइम है। इसके साथ ही अगर आपको आज का हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो, लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसी तरह हमारे साथ रहिए। हमारे आने वाले न्यू सब्सक्राइबर्स को हमारा बहुत सारा प्यार दुआएं। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।